एक जो रेलवे की तरफ से बहुत बड़ा जो नोटिस आया है आपको एग्जाम डेट से लेके, ठीक है। ऑफिशियली आरआरबी ने अपने मोस्टली सभी वेबसाइट्स पे एग्जाम से रिलेटेड नोटिस जारी कर दिया है। अब तो आपका एग्जाम डेट भाई साहब कंफर्म हो चुका है। लेकिन सबसे बड़ा सवाल ये है कि इस बार आरआरबी ने आपको एग्जाम के वक्त ज्यादा टाइम नहीं दिया है भाई साहब तैयारी करने के, क्योंकि ऑलरेडी जब आप तैयारी कर रहे होंगे, कोई बच्चे तो भाई साहब अभी ज्यादा तैयारी भी नहीं किए होंगे। लेकिन जैसे कि आपको पता है कि ये 4 सेक्शन है, ठीक है, एएलपी, आरपीएफ, एसआई, टेक्नीशियन, जेई, अदर्स, ठीक है। इन चारों का अगर एग्जाम डेट देखा, ये दूसरा वाला नोटिस है एग्जाम से रिलेटेड। इससे पहला वाला जो नोटिस जारी किया था आरआरबी ने, उसमें थोड़ा सा चेंजेस था, इसमें थोड़ा सा चेंजेस है, ज्यादा नहीं है। आप पिछला वाला कंपेयर करोगे तो कुछ ज्यादा चेंजेस नहीं है, थोड़ा सा है, ठीक है, आगे पीछे 2-4 दिन का मामला है बस, ठीक है। बट सबसे बड़ा सवाल ये है, अब आपको डायरेक्ट पता चल चुका है कि भाई साहब अब मेरा एग्जाम तो होना फिक्स है, अब तो मेरा एग्जाम होना ही होना है। सबसे पहले हम देख लेते हैं एएलपी का। भाई साहब आप एएलपी की तैयारी अगर कर रहे हो, ठीक है, तो भाई साहब आपको ना मोटा मोटी 1 महीना, आज 25 तारीख है, 25 अक्टूबर, और एग्जाम 25 नवंबर से स्टार्ट है, यानी 1 महीना 30 दिन गिनती चालू कर दो, उल्टी गिनती एग्जाम के डेट का। क्यों? क्योंकि आपको पता है अगर आपको एएलपी का एग्जाम निकालना है तो भाई साहब 1 महीने में ना जी तोड़ आपको मेहनत करना पड़ेगा। क्यों? क्योंकि यहाँ पे बहुत ज्यादा भीड़ होगा और बहुत बच्चे ऐसे होंगे जो पहले से अच्छे लेवल पे तैयारी ना करते होंगे, कर रहे होंगे, ठीक है, क्योंकि उन्हें पता है रेलवे कभी भी नोटिस जारी कर देता है, ठीक है। इसलिए इस बार एग्जाम में ज्यादा आपको वक्त मिला भी नहीं है भाई साहब। तो एएलपी की अगर मैं बात करूं तो भाई साहब आपके अगले महीने नवंबर 25 तारीख से एग्जाम है। कब तक है? 29 नवंबर, यानी 25, 26, 27, 28, 29, 5 दिन आपका एग्जाम चलेगा एएलपी वालों का, ठीक है। उसके बाद सेकंड नंबर पे देखते हैं आरपीएफ का, ठीक है। आरपीएफ एसआई का अगर देखें तो भैया इनका 2 तारीख से स्टार्ट होगा, ठीक है, 2 दिसंबर से पेपर होगा। कब तक? 12 दिसंबर तक इनका पेपर चलेगा, ठीक है, 2024 इसी साल, ठीक है। यानी करीबन देखा जाए तो इनका भी 10 दिन भाई साहब एग्जाम चलेगा आरपीएफ एसआई वाले का। अब एक चीज ध्यान रखने वाली बात है, इनका 10 दिन पेपर चल रहा है, इनका 5 दिन, यानी आरपीएफ एसआई में सबसे ज्यादा फॉर्म फिलअप किया हो गया, तभी ज्यादा इसका 10 दिन रखा गया एग्जाम का डेट, ठीक है। अब हम बात करते हैं भाई साहब टेक्नीशियन की, ठीक है। अब हम बात करते हैं टेक्नीशियन की। इनका जो एग्जाम डेट आरआरबी ने ऑफिशियली नोटिस जारी किया है, ठीक है, 18 तारीख से भाई साहब 18 दिसंबर से पेपर है, 29 तारीख तक, यानी 29 दिसंबर तक इनका पेपर होगा, यानी 18 तारीख से लेकर दिसंबर के एंड में, साल में। तो एक चीज मैं बोलूंगा टेक्नीशियन वाले स्टूडेंट का, आप लोग टेक्नीशियन की अगर तैयारी कर रहे हो तो फिर भी आप लोगों के पास मोटा मोटी 2 महीने तो चलो, मान के चलो 2 महीने से कम डेट है, लेकिन फिर भी आप लोग एएलपी के कंपेयर आप लोग अच्छे से तैयारी कर सकते हो, ठीक है। अब एक चीज मैं बात बोलूंगा, क्योंकि भाई साहब जो एएलपी वाले बच्चे होंगे, जो टेक्नीशियन वाले बच्चे होंगे, जो जेई वाले बच्चे होंगे, ये तो भाई साहब टेक्निकल बैकग्राउंड से होंगे। तो अगर आपको अपने टेक्निकल बैकग्राउंड, भाई साहब टेक्निकल के तो क्वेश्चन आएंगे ना, अलग से सेक्शन पूछा जाता है रेलवे, ठीक है। तो अपने बैकग्राउंड में अगर आप एक्सपर्ट नहीं हो, अच्छे से प्रिपरेशन नहीं कर रखा है, तो भाई साहब इतने कम टाइम में ना एग्जाम की प्रिपरेशन की तैयारी भाई साहब अच्छे से मुश्किल है करना, ठीक है। ज्यादा से ज्यादा प्रैक्टिस सेट मारो, और वीडियो के लास्ट में ये भी बताऊंगा कि कम टाइम में अच्छे से प्रिपरेशन कैसे करें आप लोग, ठीक है। तो अब हम बात करें जेई और अदर एग्जाम्स की, तो भाई साहब ये 13 दिसंबर से स्टार्ट हो रहा है, 17 दिसंबर, यानी 12 दिसंबर को आरपीएफ एसआई का एग्जाम खत्म हो रहा है और 13 दिसंबर का जेई का स्टार्ट हो रहा है। तो यही आरआरबी का ऑफिशियली जो अभी नोटिस जारी हुआ है, सभी आरआरबी के बोर्ड पे आप जाके देख सकते हैं, अभी जो लेटेस्ट एग्जाम डेट निकाला है टेंटेटिव, ठीक है। क्या पता रेलवे इसमें भी कुछ बदलाव कर दे, लेकिन मुझे लगता है कि आई थिंक अब नहीं बदलाव करेगा, ठीक है। दूसरा ये नोटिस है आरआरबी के तरफ से, ठीक है। तो
यही चीज अब एग्जाम मान लो कि फिक्स है। अब सवाल ये आता है कि आप बोलेंगे कि भैया इतने कम टाइम में हम प्रिपरेशन करें कैसे। ठीक है, अब तो हमें एग्जाम डेट पता चल गया, तो मैं आपको एक चीज बोलूंगा कि आप लोग ज्यादा से ज्यादा ना भाई साहब अपने टेक्निकल बैकग्राउंड पे ज्यादा फोकस करो। ठीक है, अगर आप, मैं एक चीज बोलूंगा कि भाई साहब आरपीएफ एसआई में तो कोई टेक्निकल क्वेश्चन नहीं आएगा। ठीक है, यहाँ पे तो नॉर्मली जो एनटीपीसी में क्वेश्चन पूछे जाते हैं वही आएंगे। ठीक है, ऑलमोस्ट यहाँ पे तो टेक्निकल का कोई सवाल ही नहीं है। ठीक है, लेकिन एएलपी की बात करूं, टेक्नीशियन की बात करूं, जेई की बात करूं, तो भाई साहब आपके लिए ना टेक्निकल बैकग्राउंड से ना बहुत ही स्ट्रांग होना इंपॉर्टेंट है। क्यों? पूरा का पूरा गेम आप यहीं पे खेलोगे जो टेक्निकल क्वेश्चन होंगे प्रैक्टिकली। ठीक है, फिर अगर ये आपका स्ट्रांग है तो कहीं ना कहीं 1 महीने में पूरा टॉपिक, पूरा सब्जेक्ट कवर कर लोगे। और एक आपसे रिक्वेस्ट है मेरा, ज्यादातर ना आप ऑनलाइन सेट मारो भाई साहब, ऑनलाइन प्रैक्टिस सेट मारो। ठीक है, क्योंकि जब आप ऑनलाइन प्रैक्टिस सेट करते हो तो उसमें डिफरेंट टाइप ऑफ क्वेश्चंस आपको मिलते हैं। किसी भी प्लेटफॉर्म पे अगर आपको ऑनलाइन 50 रुपए 100 रुपए फ्री ऑफ कॉस्ट जैसा भी मिले आप लेना स्टार्ट कर दो, क्योंकि 1 महीने में भाई साहब आप अच्छे से तैयारी नहीं कर पाओगे। लेकिन प्रैक्टिस सेट ओनली करते हो तो नो डाउट फ्रेंड्स, आप 1 महीने में मोटा मोटी मान के चलो कि इतने मार्क्स तक तो पहुंच जाओगे कि भाई साहब CBT 1 आपका सिलेक्शन ना ऑलमोस्ट फिक्स हो सकता है। लेकिन कब? जब आप ज्यादा से ज्यादा प्रैक्टिस सेट करोगे, क्वेश्चन की प्रिपरेशन करोगे, क्वेश्चन बैंक लेके आ जाओ भाई साहब। ठीक है, ऑनलाइन टेस्ट दो। ठीक है, और क्या कर सकते हो, और प्रीवियस ईयर के जितने भी क्वेश्चंस है एएलपी में आया हुआ है, टेक्नीशियन, जेई, आरपीएफ, एसआई का, आप सभी के लिए बता रहा हूं। और कमेंट सेक्शन में मुझे ये भी बताओ कि आप इन चारों में से किस एग्जाम की तैयारी कर रहे हो। क्या आप एएलपी की तैयारी कर रहे हो, या फिर आरपीएफ एसआई की, या फिर टेक्नीशियन की, या फिर जेई की, किसी भी एग्जाम की तैयारी कर रहे हो। ठीक है, तो कमेंट सेक्शन में मुझे जरूर बताओ भाई साहब, हम और थोड़ा डिटेल में और स्ट्रैटेजी बना के एग्जाम की प्रिपरेशन के ऊपर और ज्यादा वीडियो लेके आऊंगा मैं, और आने वाला हूं भाई साहब अगले कुछ दिनों में। बस एग्जाम प्रिपरेशन से रिलेटेड ही वीडियो चलेगा। और पिछला वाला वीडियो आपने बहुत प्यार दिया जोन सिलेक्शन के ऊपर। ठीक है, और कमेंट कीजिए मुझे किसी भी टॉपिक पे वीडियो चाहिए, किसी भी रिलेटेड रेलवे एग्जाम से, कोई सा भी एग्जाम हो। ठीक है, बस आज के वीडियो में यही मोटा मोटी ये अपडेट था। एग्जाम डेट आपके लिए फिक्स हो गया इन चारों वैकेंसी के लिए, एएलपी, आरपीएफ, टेक्नीशियन, जेई के लिए। ठीक है, 1 महीने से कम टाइम रह गया है एएलपी वालों के लिए, इनके लिए भी 1 महीना कुछ दिन, इनके लिए भी 1.5 महीना, इनके लिए भी 1 सवा महीना। तो आप तैयारी में लग जाओ, ज्यादा से ज्यादा प्रैक्टिस करो चीजें, और अपने जिस भी YouTube चैनल को फॉलो करते हो, जहां से भी आप तैयारी करते हो, हम आपको प्रॉपर गाइडेंस तो दे ही रहे, लेकिन आप जिस भी शिक्षक से, जिस प्लेटफॉर्म से आप तैयारी कर रहे हो भाई साहब अच्छे से तैयारी करो। और कुछ भी अगर कंफ्यूजन हो, डाउट हो, किसी भी टॉपिक के ऊपर वीडियो चाहिए तो कमेंट सेक्शन में जरूर अपना क्वेरी डालो, और स्किल क्रैक YouTube चैनल को सब्सक्राइब कर लो और नोटिफिकेशन बेल को दबा लेना फ्रेंड्स, ताकि मेरा एक भी इंपॉर्टेंट वीडियो, एक भी लेटेस्ट इंफॉर्मेशन, एग्जाम स्ट्रैटेजी, ठीक है, आपकी जोन सिलेक्शन के ऊपर गाइडेंस, किसी भी तरीके का वीडियो आपसे मिस ना हो जाए भाई। ठीक है, और इस वीडियो को शेयर कीजिए इन चारों में से जो भी प्रिपरेशन कर रहे हैं और 1 महीने में किस तरीके से तैयारी कर रहे हैं। अगला वीडियो लेके आऊंगा एएलपी वाले बच्चों के लिए कि आप 1 महीने के अंदर एक स्टडी प्लान कैसे तैयार करें, और कैसे कम प्रिपरेशन में, कोशिश यही रहेगा आपका कि भाई साहब इस बार सिलेक्शन मुझे लेना है। अगला वीडियो खास तौर से एएलपी वाले बच्चों के लिए आएगा मेरा। ठीक है, इसमें हम इनके 1 महीने के कंप्लीट स्टडी प्लान को समझेंगे। ठीक है फ्रेंड्स, तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू फ्रेंड्स।